मुल्क भर में आटा नायाब, आवाम की पहुंच और खरीद से दूर। इस्लामाबाद में 1 किलो फाइन आटा 160 रुपए का हो गया। लाहौर में कीमत 165 रुपए पे जा पहुंची। कराची, कोयटा, पेशावर और मुजफ्फराबाद में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम मन माने रेट वसूल करने लगे। सरकारी आटा भी नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स और खुसूसी सेल पॉइंट पर आटे के असूल के लिए लंबी लाइनें। घंटों इंतजार के बाद भी शहरी नामुराद घरों को लौटने लगे। सेल पॉइंट बढ़ाने का मुतालबा। आटा महंगा तो रोटी भी महंगी। नान भाइयों ने सरकार की चलने ना दी और ना ही आवाम की, अपनी ही कीमत लगा ली। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 25 रुपए, सादा नान 30 रुपए में मिलने लगा। इंतजामिया सत्तू पीकर सो गई। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब रोटी खाने से भी और मजदूर तबका जो है वो रह गया है। जो पहले 2 रोटी खाते थे अब एक भी वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं कि ये तो दिन ब दिन जैसी महंगाई हो रही है। रोटी पे 7-8 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी हो गई है। अब हम क्या करें? एक रोटी जो बंदा 2-4 रोटियां खाता है वो क्या करे? 100 रुपए की रोटी आ जाती है, मजदूर लेबर क्या करेगी? अभी ये हुकूमत से ये अपील है कि ये देखें ना, होटल वाले क्या करते हैं, जो 120 ग्राम की बनानी चाहिए वो 100 ग्राम की बना रहे हैं। महंगाई के मारे आवाम का कहना है पहले ही हालात बहुत मुश्किल थे, अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया गया। आखिर हुकूमत गरीब के मुंह से निवाला क्यों छीन रही है? मुर्गी का गोश्त भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। फी किलो गोश्त की कीमत 650 रुपए किलो हो गई। बड़े और छोटे गोश्त की कीमत तो गरीब की 100 से भी दूर। दाल और सब्जियों की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। मुर्गी का गोश्त भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। फी किलो गोश्त की कीमत वजीर आला पंजाब का आटे की कीमतों में इजाफे पर इजहार नाराजगी। आटे की कीमतों में इजाफे पर परवेज इलाही ने सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड को डांट दिया। अफसरान को आटे की फराहमी को फौरी मामूल पर लाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुंची है। अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहिरा किया है, वरना इस मौशी तबाही के बाद रद्द-ए-अमल न आना हैरान कुन है। फारूक हबीब बोले इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह कर दिया। इसहाक डार मईशत बहाल करने की बजाय अपने असासे बहाल कर गए। जमात इस्लामी का बदतरीन महंगाई के खिलाफ एतवार से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान अयाशियाँ और प्रोटोकॉल कम करने को तैयार नहीं। हर शहर में आटे के हुसूल के लिए लाइनें लगी हैं। PDM, PP, PTI ट्राई का बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अवाम हकूक के लिए उठ खड़ी हुई आजमाई हुई पार्टियों से जान छुड़ाना होगी। इंपोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। असेंबली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाएंगे। इमरान खान की पंजाब के वज़रा को एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत। बोले मुल्क की मसाइल का हल नए इलेक्शन और अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही दे सकती है। ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियां गढ़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। दोस्त ममालिक कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही आपकी मदद कर सकते हैं। कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट न कर जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा एक बेशर्म कोशिश में है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। कुछ लोगों ने उसके कहने पर मुखालिफिन को गालियां दी, चोर चोर कहा, फिर जूता पड़ा तो सीधे हो गए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि एक मकतबा फिक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पकड़ियां उछालना सियासत नहीं है। एक दूसरे को चोर डाकू कहने से पहले आपका अपना दामन भी साफ होना चाहिए।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एमक्यूएम को दोबारा मुनज़्ज़म करना पुलिस और रेंजर्स शोहदा से गद्दारी करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा असेंबली की कोई हैसियत नहीं, स्पीकर जुर्रत करें और 123 इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन करवाएं। लोग हैं सारे चोर हैं यार, सारे नालायक हैं, ऐसा नहीं है, सारे नालायक नहीं है, ये बेहतरीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। आप हम पे तनकीद यार जितनी मर्जी कर लो, लेकिन लोगों को मायूस तो ना करो कि उनके अदारे काम ही नहीं कर रहे हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने सियासी मुखालिफिन से बड़ी हिमायत मांग ली। कहते हैं हम पर तनकीद कर लें मगर लोगों में मायूसी ना फैलाएं। हुकूमत ने 3 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। कई ममालिक ने अपने एयरपोर्ट्स की निजकारी की है। पंजाब में पीटीआई को कमजोर करने और टफ टाइम देने के लिए आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हो गए। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप बनाने की तैयारी कर ली। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राब्तों और मुलाकातों का भी आगाज कर दिया गया। फनी गदागरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई। गरीब एड़ियां रगड़ रहा है, 70 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये डाल को ले आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वुज़रा साद रफीक और आज़म नज़ीर तारक समेत अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क में जारी सियासी बहरान और अदम एतमाद के वोट के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदियों का अमल जारी। एतराज़ात दायर करने के लिए आज हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई। तमाम अजला में ज़िला इलेक्शन कमिश्नर के दफातर में इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त आवेजा। मुतल्लिका हल्के के वोटर्स 9 जनवरी से 23 जनवरी तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यूनियन कौंसल्स की हद बंदी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन एकतरफा करार दे दिया। परवेज इलाही बोले इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। यूनियन कौंसल्स की हद बंदियों में मकामी लोगों और इंतजामिया को शामिल नहीं किया गया। नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमून कोशिश है। 3 दफा इलेक्शन मुलतवी हुआ है और तीनों मरतबा इलेक्शन मुलतवी होने के नतीजे में जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, यूसी के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इन्होंने अपने वसाइल लगाए हैं, आवाम से रब्ता किया है और वो सब इन्होंने दरिया बुट करवा दिया। तो ये तो वैसे भी एक गैर जमहूरी तरीक़ेकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पीपल्स पार्टी और एमकेएम को खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंतखाबात के हवाले से कराची वाले कोई इबहम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमकेएम की मुश्तरका हुकूमत है, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाए जाएं, मुजरिमान को कोई पूछने वाला ही नहीं। मुल्क में मुआशी बहरान मजीद संगीन। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर की कमी, 4.5 अरब रह गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक जबकि $400 मिलियन दुबई इस्लामी बैंक को वापस किए, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई। पीटीआई मुआशी टीम ने एदाद-ओ-शुमार के साथ इसहाक डार का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क को लाहक मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पीटीआई के वाइट पेपर में IMF की रिपोर्ट्स के असल एदाद-ओ-शुमार हैं। इसहाक डार मईशत को बचाने के लिए लाहेअमल फराहम करने में नाकाम रहे। IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ IMF की MD से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात हुई। IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की MD को तबाहकुन सैलाब के बाद मुश्किल मौशी सूरत हाल से भी आगाह किया है।
नैब रावलपिंडी की जानिब से पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। नैब ने जुल्फी बुखारी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए। नैब की जानिब से बतौर गवाह जुल्फी बुखारी को तलब किया गया। जुल्फी बुखारी को कादिर यूनिवर्सिटी के मामले पर तलबी का नोटिस जारी किया गया। परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस आबिद अजीज की सरबराही में 11 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोर्ट लिस्ट जारी कर दी। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल। मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -14 पर पहुंच गया। विफाकी दारुल हुकूमत में पारा 0 डिग्री को छू गया। कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत कम होने का इम्कान है। शहरी हो जाएं तैयार, जाड़ा शदीद से शदीद तर होने को है तैयार। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में आज से अब्रे रहमत बरसेगा, बर्फ भी उतरेगी। महकमे मौसमियात के आज शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान खित्ता पठुहार में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बारिश से धुंध की शिद्दत में कमी का भी इम्कान है। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। घर का नाश्ता मैसर, ना ही दिन और रात का खाना नसीब। होटल का सालन और तंदूर की रोटी पर गुजारा मुश्किल होने लगा। एक तरफ घरेलू बजट आउट तो दूसरी जानिब मुंह का जायका बदल गया। शहरी परेशान।